अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मोहसिन कैसा है भाई? अरे लेट यार। हो गया फिर से वापस से यार आज। अरे यार हसन, सीन ये हुआ कि तूने बोला था 7:30 बजे तक पहुंचने का। सही है। अब मैं आ रहा था, रास्ते में मैं निकल गया था मगरिब से पहले, वरना मैं मगरिब पढ़ के निकलता। ठीक है। अब मगरिब में जो है ना, मैं रास्ते में एक जगह रुका, फर्श परे, सुन्नतें पढ़ के जैसे ही निकला हूँ ना हसन, चप्पल ढूंढता रह गया भाई तेरा। नहीं यार। अब वो, कौन सी मस्जिद से? यार मस्जिद का नाम नहीं पता मुझे, मैं तो ये नहीं देखता किसकी मस्जिद है कौन सी है। बस चला जाता हूँ नमाज के टाइम, जो मस्जिद आ बड़ी अच्छी जाती है। आदत है खैर, यार तेरी है। जब मैं निकला ना बाहर हम्म। आसान, तो चप्पल गायब। अब ये चीज़ अपने को तो कराची वालों को आए दिन ये मसले आते हैं, हाँ। लेकिन आज पहुंचना भी टाइम पे था और चप्पल गायब थे भाई के। फिर इसके बाद 15 मिनट तक चप्पल ढूंढता रहा कि शायद कोई गलती से मैंने कहीं और ही रख दिए हूँ, कहीं रख दिए हूँ। नहीं मिले भाई। फिर इसके बाद सारे नमाजी चले गए, मैंने बोला शायद गलती से कोई ले गया होगा, रख जाएगा। और फिर फाइनली जो है ना, वही मोहसिन साहब के पास गए, भाई कोई चप्पल है तो दे दो। फिर वो बाथरूम में से एक चप्पल उठा के लाए, वो पहन के हम अच्छा, निकल पड़े। पहले होता था ऐसा मोहसिन? खैर मुझे अभी तो काफ़ी टाइम से मेरी चप्पल चोरी नहीं हुई है। तो लोग क्या करते थे कि भाई वो तेरी किसी ने उठा ली, तो उन्होंने फ़ौरन से किसी और की पहन ली और वो निकल गए। जैसे तेरी बड़ी बात यार है कि ये तूने तो शरई मोहसिन तौर पे गुनाह भी मोहसिन है ना। साहब को तूने अप्रोच करा कि भाई मसले में फंस गया हूँ और कुछ करें। नहीं हसन, मैं मुश्किल से निकल जाता, मैं अगले को मुश्किल में डाल देता। शरई तौर पे आप हाँ। किसी की चीज़ बगे जा के तो वैसे इस्तेमाल नहीं मस्जिदों कर के अंदर सकते। यही कॉन्सेप्ट है, हम तुझे पता होगा ना, आइडिया है तुझे भी होगा कि लोग क्या करते हैं कि किसी की चली जाती है अगले की पहन के सोचते ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, और मतलब वो फौरन से। लेकिन यार शरीयत इस चीज़ की परमिशन नहीं देती ना। हम इतनी बातें करते हैं कि यार गवर्नमेंट ऐसी है, फलां ऐसा है, तो हम अपने आप को तो तब्दील करें। अब आप देखना यार, हमारी कौम मस्जिद के नलकों को नहीं छोड़ती है, मस्जिद के लोटे नहीं छोड़ती है। अभी यार ये तो अजीब चक्कर है ना यार। हम तो यहाँ, ये वो कौम है जो मस्जिद वाले बेचारे प्लास्टिक का गिलास भी बांध के रखते हैं कि गिलास को चोरी करके नहीं ले जाए। हाँ बिल्कुल ये सही है। ऐसा अल्लाह का निज़ाम थोड़ी है कि और भाई आजकल नई नई टोपियां निकली हैं, उस पे भी लिखा हुआ होता है मस्जिद। देखा वो होगा तूने? टोपियां भी चोरी करके भाग रहे होते हैं भाई, 30-30 बिल्कुल। रुपए की वो प्लास्टिक की टोपियां, वो भी गंदी मैली। अव्वल तो ये गंदी मैली टोपी पहन के नमाज पढ़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल, और उसूलन फिर तो कहते यार हैं कि आपके हम पास मसले अपनी में कैप हैं होनी और हमारे चाहिए। साथ ये मसले मसाइल हो रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। कंटिन्यूसली हम लोग सुबह से लेकर रात तक ऐसे मामलात में लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ अल्लाह की नाफरमानी और कुछ ना कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिससे अल्लाह खुश ना हो। और फिर कहते हैं हमारे पर ये मसला आ गया है और ये बुराई आ गई है, इस बल्ली में हम फंस गए हैं। या मैं तो कहता हूँ इंसान दो चीज़ों पे आ जाए ना, ये कौम अल्लाह की वली बन जाएगी। आज के दौर का वली वो है जो अपने फ़राइज़ को पूरे कर ले, सही है। और जो गुनाह है ना, जो कबीरा गुनाह है, जो गुनाह हर मुसलमान को पता है गुनाह क्या है, उन गुनाहों से बच जाओगे ना, और अपने फ़राइज़ को सिर्फ पूरा कर लो, आज के दौर के वली बन जाओगे। अब फ़राइज़ में आपके मामलात भी हैं, आपके माशरत भी है, उसको पड़ोसियों के भी हुकूक हैं, बच्चों के भी हुकूक हैं, बीवी के भी हुकूक हैं, माँ बाप के भी हुकूक हैं, भाई बहनों के भी हुकूक हैं। अब यार ये देखो ना यार, अभी बड़ी रात आएगी, सब मस्जिदें भर जाएंगी। और अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि बेचारा वेंडर जो है वो पैसों के लिए पीछे भाग रहा होता है, और बड़ी रातों को मस्जिद में अल्लाह माफ़ कर दे, इस पे अल्लाह एक माफ़ कर मिसाल दे। थी, वो वेंडर को मुझे पैसे दे दो, अल्लाह माफ़ कर देगा। मेरा एक जानने वाला तो कह रहा था कि दूसरों के पैसों से हज करने के लिए अगले निकल गए ना। ये वो इस तरह की कुछ मिसाल थी ना, तुझे पता है क्या मिसाल थी एग्जैक्टली? अरे, अब तो उम्रे को भी टूरिज्म बना दिया है यार। अब ये भी देखना, उम्रे को भी टूरिज्म बना के रख दिया है। घूमने फिरने हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? उम्रा करने जा रहे हैं, फिर वहां हाँ। जाके सेल्फियाँ ले रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला तूने मोहसिन। मैं इस पे तेरी राय जानना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग अगर हमें देख रहे हैं तो वो भी बताएं कि इसमें मैं सही हूँ या गलत हूँ। तुम्हारे हिसाब से अगर बंदा उम्रे पे जा रहा है तो उसको इस एंड्रॉयड फ़ोन और इस तरह की चीज़ें लेकर, डिवाइसेस टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेके जाना चाहिए या या फोन तो बिल्कुल? ले जाएगा, आज की बेसिक तो नीड है, उसमें फिर लेकिन क्या वहां होता है? जाके सेल्फियाँ नहीं लेना यार। हाँ, तो फिर वो अब फ़ोन साथ में होता है तो मोहसिन अमूमन लोग क्या करते हैं कि मुसलसल यहाँ तक कि वो तवाफ भी कर रहे होते हैं तो वो फेसबुक लाइव किया हुआ होता है उन्होंने। तो डोंट यू थिंक सो कि मतलब ये बहुत ज़्यादा हम आर्टिफिशियल उस पर जा रहे हैं? ये मेरी अपनी राय है, मैंने सोचा अल्लाह मुझे अगर कभी ले जाएगा तो मैं जो है वो बिना एंड्रॉयड टेक्नोलॉजीज और बिना स्मार्टफोन के जाऊंगा नहीं, ना। ले जाना आसान, लोगों से कनेक्टेड भी रहना है, लेकिन वहां जाके मिस यूज नहीं करना मोबाइल को। अब एक मिसाल के तौर पे नाइफ है, नाइफ को बुरी चीज तो नहीं है, इससे बंदे का कत्ल भी हो सकता है और इससे सब्जी भी कट सकती है।
तो बस ये एक टेक्नोलॉजी है, उसके इटसेल्फ टेक्नोलॉजी तो कोई चीज़ गलत नहीं होती ना, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, इसकी अवेयरनेस कौम को भी देनी है, अच्छा बुरा सिखाना है। लेकिन यार ये कौम बेसिक्स पे आ जाए, हम अपने मामलात सही कर ले, माशरियत सही कर ले, हमारे इखलाक अच्छे हो जाएं, हम बेसिक्स पे नहीं आ रहे हैं। हम जो है ना पता नहीं किन चक्रों में आर्टिफिशियल रिलीजन की तरफ जा रहे हैं, और एक मेकअप रिलीजन जो होता है ना कि भाई हाजी साहब सुनने का लफ्ज़ हमें बड़ा अच्छा लगता है, या बच्चे को हाफिज बना दिया, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन हिफ्स कराने के बाद कितने 100 हाफिज़ों को खड़ा कर लो, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हाफिज प्रोड्यूसर कंट्री बन गया है। इस साल सबसे ज़्यादा हाफिज पाकिस्तान, बल्कि कई साल से पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है। तो 100 लाइन से खड़े कर दो 100 हाफिज, बोलो भाई सूरह बकरा का जो पहला रुकू है उसका तर्जुमा बता। नहीं पता, अच्छा पता, तर्जुमा बता भी नहीं, याद करने का हम इसको नहीं कह रहे। भाई तूने पहले रुकू का तर्जुमा पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो हम, कुरान सिर्फ तिलावत की चीज़ थोड़ी है, कुरान तो लेकिन चलें इसमें, समझने की चीज़ है ना। इसमें अगर कोई क्या कहते हैं इतना भी कर रहा है तो अल्लाह के नज़दीक उसके लिए ना, जो हाफिज नहीं है उसके मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा अजर है। आप मानते हैं ना इस चीज़ को, तो एग्री करते हैं ना? अगर वो तर्जुमा उसने नहीं भी पढ़ा है हाफिज ने, लेकिन एक बंदा जिसने सिर्फ 30 सिपारे नाजरा, बहुत बड़ी नेमत है ना, कुरान है। हाँ, लेकिन वो हाफिज तो अपने माँ बाप को, अपने आल वाल करीबी लोगों को, सबको जन्नत में ले जाएगा। लेकिन बाअमल हाफिज खुद अपनी जन्नत के लाले परे में, बाकियों को क्या लेके जाएगा। बाअमल हाफिज हो ना, कि कुरान के 4 हुकूक, कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, कुरान पे अमल करना, और कुरान की दावत को लेके सारे आलम में। ये 4 हुकूक पूरे करने वाला जो हाफिज है वो इंशाल्लाह खुद भी जन्नती है, और अपने साथ कितने लोगों को जन्नत लेके जाएगा। क्योंकि जिस तरह उसने कुरान की दावत को चलाया तो लाखों लोगों तक पैगाम पहुंचाया, और लाखों लोगों को इंशाल्लाह जन्नत लेके जाएगा। लेकिन वही हाफिज अगर कुरान को याद कर लिया है, लेकिन